मैदे की तेज़ाबियत में ये 5 चीज़ें आप ज़रूर इस्तेमाल करें। मेरा नाम अरूसा तौसीफ़ है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। मैदे की तेज़ाबियत में एसिडिटी, हार्टबर्न, नोज़िया, दिल ख़राब होना या सीने में जलन होना, ये काफ़ी सिम्टम्स हैं जो कि आपको नॉर्मली शो होते हैं। तो इस टाइम पे कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए ताकि आपको इन सारे सिम्टम्स से रिलीफ मिले। जिसमें पहला प्रोडक्ट है पोरेज यानी दलिया। जब आप दलिया लेते हो और नॉर्मली जो एसिडिटी के पेशेंट्स होते हैं या आपके अगर मैदे में तेज़ाबियत काफ़ी बढ़ जाती है तो एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होता है जो कि नॉर्मली रात में ही होता है, और जब आप सुबह उठते हो तो उस टाइम पे आपको एसिडिटी होती है। तो उस टाइम पे ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में कुछ ऐसा नाश्ता, एक ऐसा ब्रेकफास्ट ऐड करो जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो, ठीक है, हाई फाइबर हो। और इसमें पोरेज जो होती है या दलिया जो होता है वो एक अच्छा बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि ना सिर्फ इसमें हाई फाइबर होता है बल्कि ये आपकी स्टमक की एसिडिटी को भी न्यूट्रलाइज करता है। सेकंड पे आ जाते हैं मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड योगर्ट। मिल्क एंड योगर्ट ये एक ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपकी ईसोफेगल लाइनिंग को की कोटिंग कर देते हैं, जिस वजह से आपको एसिड इरिटेशन का प्रॉब्लम नहीं होता, एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता। प्लस योगर्ट में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि आप ना सिर्फ आपकी डाइजेशन को नॉर्मल रखती हैं, आपकी गट हेल्दी बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं, बल्कि न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन भी बेहतर तरीके से करते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब। मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। सेकंड पे आ जाते हैं बनानास, केले। अगर आप इसको अपने स्नैक्स में ऐड कर सकते हो। अगर आप 1 से 2 केले ले रहे हो तो इसमें पेक्टिन ज़्यादा होता है जो कि एक सोल्यूबल फाइबर है, और अगेन ये आपके एसिडिटी को, स्टमक एसिडिटी को कम करता है, न्यूट्रलाइज करता है। इसके बाद जो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं वो हैं वाटर बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, जिसमें खीरा, क्यूकम्बर, वाटरमेलन, इस तरह की फूड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम वाटरमेलन की बात करें तो इसमें 95% वाटर होता है, 95% वाटर कंटेंट होता है, जिस वजह से आपका जो स्टमक एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करता है। प्लस इसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है जो कि आपकी डाइजेशन को बेहतर रखता है। लास्ट पे जो फूड प्रोडक्ट है वो है जिंजर टी। अब जिंजर टी आप नॉर्मली चाय, कॉफ़ी वगैरह इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कुछ लोग करते हैं जिनको एसिडिटी का मसला होता रहता है। उनके लिए एक बेहतर सब्स्टिट्यूट ये है कि वो जिंजर टी लेना स्टार्ट करें, क्योंकि उससे ना सिर्फ उनको जो एसिडिटी का मसला है, उनकी जो स्टमक एसिडिटी होती है, तेज़ाबियत होती है, वो ना सिर्फ न्यूट्रलाइज होती है, ख़त्म होती है, बल्कि जो नोज़िया वगैरह का, दिल ख़राब होता है आपका अक्सर एसिडिटी में, वो प्रॉब्लम जो है या वो सिम्टम जो है उससे भी रिलीफ मिलता है। तो ये कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए अगर आपको एसिडिटी का मसला रहता है, सीने में जलन होती है, हार्ट बर्न वगैरह का मसला, या आपके स्टमक की एसिडिटी ज़्यादा होती है, तेज़ाबियत ज़्यादा होती है। अगर आप मज़ीद कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझसे या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाह रहे हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।